नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर के खास कार्यक्रम को आज हम एक नए अलग ही अंदाज में लेकर आए हैं। बुंदेली भास्कर में आज हमारे पास मौजूद हैं खास मुलाकात में खास शख्सियत कह सकते हैं हम इनको, लव कुश नगर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ राजू भैया। राजू भैया से हम विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करेंगे। वर्तमान समय नगरीय निकाय के निर्वाचन का समय चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी उम्मीदवार, लगभग 14 वार्डों में उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। खास बात यह है कि पूर्व में नगर परिषद लव कुश नगर के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के ही रहे हैं। क्या उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं लव कुश नगर में, इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या विकास कार्य होंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए राजू पाठक जी आपके हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके उम्मीदवार कितने वार्डों में लड़ रहे हैं अभी? हमारे 14 वार्डों में उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिसके कारण हम 14 वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या फॉर्म एट ए टाइम पे रिजेक्ट हुआ था, दूसरा प्रत्याशी नहीं मिल पाया आपको? क्या अन्य प्रत्याशियों ने दावेदारी नहीं की थी? एट ए टाइम रिजेक्ट हुआ है, थोड़ा त्रुटि के कारण वो रिजेक्ट किया गया हुआ है। चलिए इस मुद्दे को हम यहीं पे छोड़ते हैं। लव कुश नगर में विकास को लेकर आपसे हम जब बात करना चाहते हैं। लव कुश नगर में पूर्व में नगर परिषद लव कुश नगर के अध्यक्ष रामकिशोर अनुरागी की बहू कुसुमा अनुरागी थी, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी। उनके द्वारा लव कुश नगर में क्या विकास कार्य किए गए हैं जो जनता के हित में हों और वर्तमान में दिखाई दे रहे हों? ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। हम लोग ने सबसे बड़ा जो समस्या थी लव कुश नगर में, वो पानी की समस्या थी, जिसका हमने निदान किया है। उर्मिल नदी से हमने पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें आज सबसे बड़ी व्यवस्था की गई थी पानी की। जो यहाँ पर मैं देखता था कि इससे पहले कि बहुत विकराल स्थिति हो गई थी हर वार्डों में, और वो हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके उस व्यवस्था को चालू की गई है। लेकिन एक समस्या आ रही है कि उर्मिल नदी से लव कुश नगर में पानी आ रहा है, इस पानी को ज़्यादातर लोग पीने के उपयोग में नहीं कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुणवत्ता ठीक हो, इसके लिए क्या कोई उपाय किए गए थे या इस प्रोजेक्ट में था? नहीं, मैं आपसे ये बता दूं कि 2 साल 2.5 साल से नगर परिषद में कोई वर्तमान अध्यक्ष आसीन नहीं है, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष आसीन नहीं है। तो ये व्यवस्था वहाँ के कर्मचारियों को, वर्तमान जो अध्यक्ष के चार्ज में है, ये उनको देखनी चाहिए। उस समय ये समस्या नहीं थी जब वहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह बैठे थे या हम लोग परिषद में थे, उस समय ये समस्या नहीं थी। अभी 2-2.5 साल से वहाँ कोई चुनाव हुआ नहीं है, कोई अध्यक्ष आसीन नहीं है, परिषद भंग चल रही है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये वर्तमान में कर्मचारियों से और वर्तमान आसीन जो जिसके अध्यक्ष में पावर में है, उनसे पता करना पड़ेगा अपन। राजू भैया, एक बात और है कि टिकट बंटवारा, टिकट वितरण, बंटवारा ना, टिकट वितरण कहेंगे हम। तो टिकट वितरण को लेकर लव कुश नगर कस्बा में 15 वार्ड हैं, कई उम्मीदवारों द्वारा दावेदारियां की गई थी। जिन दावेदारों को टिकट प्राप्त नहीं हुई है, कई दावेदार निर्विरोध रूप से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। तो क्या चुनावी प्रत्याशी जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लव कुश नगर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या नुकसान हो सकता है उससे आपको? भैया देखो, मैं आपसे बताऊं कि चाहे वो पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, कार्यकर्ताओं का फर्ज होता है कि वो टिकट मांगे। पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि टिकट एक ही को दिया जा सकता, हर वार्ड में एक ही को दिया जा सकता। तो प्राथमिकता पार्टी के साथ प्राथमिकता रखती है कि किसी को अभी प्राथमिकता में लिया जाता है, फिर बाद में अपन किसी को दे सकते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस का भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो सकता है, कि चांस मिलता है, ऐसा नहीं है। हर पार्टियां चांस देती हैं
और जो व्यक्ति अगर बागी प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़ते हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, तो मेरा तो यही कहना है कि समय पार्टी में दीजिए, बढ़िया धैर्यता के साथ कार्य कीजिए, ईमानदारी से कार्य कीजिए। पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ताओं पर निगाहें रखती है और समय आने पर उनको भी टिकट दिया जाता है जिनको वर्तमान में टिकट नहीं मिली है, लेकिन धैर्यता रखें, धैर्यतापूर्वक काम करें। और धैर्यता के साथ पार्टियां हैं, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टियां हो, इसमें चलता रहता है। तो हम तो अभी भी यही अपील करते हैं सभी से कि धैर्यता के साथ, ईमानदारी से के साथ, लगन के साथ काम करें। हर किसी को मौका मिलता है और मिलेगा, जिसको अभी मौका नहीं मिला वो आगे मौका मिलेगा सबको मौका। राजू भैया, एक और थोड़ा हम लीग से हटके, चूंकि निर्वाचन, नगरीय निकाय का निर्वाचन चल रहा है, थोड़ा हम इससे बृहद लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी के आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आपके कांग्रेस पार्टी से ही कुंवर विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा यहाँ से विधायक हैं और पिछली 3 पंचवर्षीय से वो यहाँ के विधायक हैं। तो एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं लव कुश नगर के साथ में देखा गया है कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। लव कुश नगर में CM राज स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो वो लव कुश नगर से बाहर चला गया है, चंद्रा पहुंच गया है। इसी प्रकार से लव कुश नगर में सिविल हॉस्पिटल की मांग पहले उठी थी, तो इस मामले में अब लोगों द्वारा काफ़ी आंदोलन भी चलाए गए हैं। तो इस मामले में आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 15 महीने के गवर्नमेंट थी, उस समय हमने, हमारे विधायक जी ने, आदरणीय नाती राजा जी ने, हमें ये सिविल अस्पताल के लिए यहाँ से लेटर लिखा गया था, उस पर कार्रवाई भी स्टार्ट हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण उसी समय कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई स्टेट में। तो जो प्रोसेस में काम था, जो मतलब सिविल अस्पताल का जो काम प्रोसेस में था, वो वहीं पेंडिंग हो गया। अब ये वर्तमान गवर्नमेंट को चाहिए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, जनता का हित देखते हुए यहाँ पर सिविल अस्पताल की मांग को पूर्ण करना चाहिए। और बहुत अत्यंत आवश्यक है ये चीज़ कि सिविल अस्पताल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लव कुश नगर से मेरे ख्याल से 55 किलोमीटर के लगभग 60 किलोमीटर लगभग स्टेट है, मतलब छतरपुर है अपना, वहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हम तो मांग करते हैं, हम स्वयं मांग करते हैं, पार्टी आज सत्ता में बीजेपी है, कि वो भी उनके नेताओं से भी हम मांग करते हैं। हमें क्या जाता है, हम तो पब्लिक के लिए जो बन पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, और जो आप लोग कहेंगे हम कहने को तैयार हैं। हम तो मांग करते हैं, बीजेपी के नेताओं से भी मांग करते हैं कि लव कुश नगर में सिविल अस्पताल जो काम प्रोसेस में था उसको पूर्ण करवाया जाए। यहाँ की जनता को एक बहुत बड़ा भरोसा और बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो राजू भैया, एक बात और, अब हम लव कुश नगर कस्बा की ही जब बात कर रहे हैं, लव कुश नगर कस्बा में नगर परिषद लव कुश नगर में जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे इसी पंचवर्षीय में, तो लव कुश नगर का एक बेशकीमती पहाड़ बेच दिया गया है, उसको ग्रेनाइट उत्खनन के नाम पर उसकी लीज स्वीकृत करा दी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल नगर परिषद लव कुश नगर के अध्यक्ष का देखा गया है। हालांकि उपाध्यक्ष का भी और बाकी कार्यकारिणी के सदस्यों की भी इसमें भूमिका होती है, लेकिन अध्यक्ष के रोल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अध्यक्ष ने सही किया था या गलत किया था? मैं तो पूर्ण रूप से, ये मेरा व्यक्तिगत है कि गलत किया था। मैंने इस चीज़ का विरोध भी किया था, लेकिन मेरा मानना है कि अध्यक्ष बेशक उस समय कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन हमारे पार्षद 6 थे, तो 15 पार्षद होने के कारण 9 पार्षद तो अपोजिट में थे, अपोजिट के थे, वो ना पास होने देते। भाई कोई भी जो प्रस्ताव होता है वो बहुमत के थ्रू प्रस्ताव पारित होता है। कोई भी प्रस्ताव हो, बहुमत के थ्रू प्रस्ताव हो। तो ये मेरा मानना है कि ये पार्षद दोषी है, एक व्यक्ति को हम दोष नहीं कह सकते हैं कि अध्यक्ष दोषी है। उसमें अध्यक्ष भी दोषी हैं, पार्षद भी दोषी हैं, और सभी पार्षद दोषी हैं। लव कुश नगर में वर्तमान में 15 वार्डों में
से 14 वार्डों में आपके प्रत्याशी हैं, अभी तक आपका कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है कि लव कुश नगर में आपकी सरकार को यदि आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को जनता यहाँ पर चुनती है तो आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा, आप लोग क्या किस प्रकार से नगर विकास का कार्य करेंगे? ये देखिए, जो घोषणा पत्र है वो हमारे मध्य प्रदेश से जारी होता है सभी का, और अभी ज़िले में भी, अभी छतरपुर ज़िले का भी घोषणा पत्र हुआ। हम लोग भी इसमें विचार कर रहे हैं, अपने वरिष्ठों से बात करके यहाँ का भी घोषणा पत्र जल्दी से जल्दी जनता के बीच में रखेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लव कुश नगर की जनता को कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है मुन्ना भाई। मैं तो कहता हूँ कि अच्छे समय मिला है आप लोगों को एक इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी मतदान की आहुति देने का, मतपत्र आहुति देने का। तो आप लोग अच्छे उम्मीदवार चुनें, और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार हम लोग ने प्रयास किया है कि अच्छे उम्मीदवारों, अच्छे नए लोगों को नया चेहरा कांग्रेस वर्क कर रहे हैं, दिया है। नई चेहरा हमने इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्रोवाइड करवाए हैं, मतलब हर वार्ड में। तो हम तो अपील यही करते हैं कि हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनको वोट दीजिए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि लव कुश नगर के विकास के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो राजू भैया, खैर आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में समय की थोड़ी बाध्यता है। तो बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद थे सूर्य प्रकाश पाठक उर्फ राजू भैया, जो वर्तमान में लव कुश नगर ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की है। आगे भी इनसे जब समय मिलेगा तो अन्य मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।